और फंक्शन हम किस कॉन्टेस्ट में समझेंगे आज? हम समझेंगे रिस्टोरेशन के कॉन्टेस्ट में हेल्थ लाइफ को समझेंगे। बताया ना ये क्लास अलग है, बता दे रहा हूं आप लोग, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हैं ना कि वही वाला है तो अलग है ना। आपके लेवल से अलग ऊपर की लेवल की क्लास होगी आज, और क्लास ऐसे ही रहेगी। व्हाट इज लाइफ? देखिए कौन बता पाता है, जीवन है क्या? व्हाट इज लाइफ? रिस्टोरेशन के तर्ज पे जिंदगी का जीवन किसे कहते हैं? व्हाट इज जीवन? लाइफ इज व्हाट? अरे बाबा रे, normal function of human body. चलिए, Normal function of the human body. नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाइफ। अच्छा, Organism, mind and vital force. ऑर्गेनिज्म, माइंड एंड वाइटल फोर्स, डेफिनेटली लाइफ। और फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी किसने बोला? है थोड़ा बहुत तो बोला। अच्छा, बोला संदीप फ्लो ऑफ एनर्जी, संदीप जी। और ए बाबा रे सुनिए, जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है और कुछ नहीं है। जर्नी फ्रॉम व्हाट? लाइफ टू डेथ, नथिंग एल्स। समझ रहे? लाइफ क्या है, जीवन क्या है? एक जर्नी है, ठीक है। चलती ही जा रही है, जीना ही क्या क्या गाना है ना, जिंदगी जीना है चलती ही जा रही है, ऐसे कुछ करके गाना है। तो लाइफ इज सिंपल अ जर्नी बिटवीन बिटवीन व्हाट बिटवीन हम बर्थ टू डेथ। क्या है? जीवन चलने का नाम। जीवन चलने का नाम है, चलती ही जा रही है। तो बचपन से लेके हाँ पैदा होते हैं सर, और जब तक मरते नहीं है तब तक जीवन क्या है? चलता है। हम बीमार भी होते तो भी चलता है, रुकता नहीं है। तो लाइफ इज व्हाट? सिंपल अ जर्नी बिटवीन बर्थ टू डेथ। हम यहाँ पैदा हुए हैं सर, और हम यहाँ मर जाएंगे, और यही सच्चाई है। और यही सच्चाई क्या है? जीवन। ठीक, अब ये लाइफ हो गई, अब हेल्थ क्या है? ये बात सच्चा है सर, हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है? तो हमको रिस्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ का मतलब थोड़ा होता है कि आप बच्चे थे, आप बच्चे थे, हमने आपको दवाई दिया, आप बूढ़े थे, हमने दवाई दिया, बच्चे हो गए। ऐसा है क्या? रिस्टोरेशन ऐसा है नहीं। रिस्टोरेशन जब कंपैरेटिव वर्ड्स, 25 साल में बीमार हुए हैं और बीमारी से 35 साल तक हुए, तो क्या वापस हमको 25 साल कर देगा कोई? 35 साल में हेल्थ का जो क्राइटेरिया होगा उधर लाके छोड़ेंगे हम। दिस इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। वो कैसे, यहां से समझेंगे। तो जीवन क्या है? एक जर्नी है फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ये यात्रा है। दिस इज कॉल्ड जर्नी ऑफ लाइफ। जर्नी ऑफ डिजीज इज व्हाट? सिंपल जर्नी ऑफ लाइफ। वी हैव टू मेक दिस। अब देखिएगा व्हाट इज हेल्थ। सिंपल, हम पैदा हुए हैं तो सच्ची बात क्या है? कौन बोलेगा? अगर हम पैदा हुए हैं तो एक सच्चाई पैदा होना है, और दूसरी सच्चाई क्या है? दुनिया में दो ही सच्ची चीज है, डेथ। मृत्यु से बड़ा सत्य है क्या दुनिया में? हाँ, लेकिन इस सत्य को सब झुठलाते हैं, कोई फेस नहीं करना चाहता है। और जब हमारा मृत्यु सत्य है तो व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? व्हाट इज आत्मबोध, आत्मज्ञान? सिंपल, आत्मज्ञान इज हम मरेंगे। जब हम मरेंगे तो आर वी रेडी टू डाई? जिस दिन ये आ गया आपके मन में कि अब हम तैयार हैं, चलेंगे, अब ले चलो, जिंदगी जी लिए, तभी बोल पाएंगे क्या? आई एम नॉट लिव्ड इन वेन। कौन बोला? कौन बोला ऐसा? डॉक्टर हनुमान सर। डॉक्टर हनुमान। इससे क्या मतलब आया? इससे क्या सीखा? उन्होंने बोला आई एम नॉट लिव्ड इन वेन, दैट मींस नाउ आई एम रेडी टू डाई, ले चलो। कितने लोग कह सकते हैं
कितने अभी फीस देना है, ओए अभी ये करना है, अभी घर नहीं बनाया है, बच्चे का शादी नहीं किया है, बीवी ये वो, इधर उधर इधर उधर, अरे बाप रे। दिस इज यथार्थ सत्य। जब मेस्ले का हेरिडिटरी लॉ पढ़ोगे ना, देयर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज व्हाट अ कंडीशन वेयर यू टेल नाउ आई एम रेडी टू डाई। बोल सकते हो क्या, हम मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार हूं। जिंदगी अंतिम पल तक टंगिया जाता रहता है, मरना नहीं अभी नहीं है, 2 मिनट और ले चलो रे। क्योंकि हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने जीवन को अभी भी, जीवन की सच्चाई को अभी भी समझा नहीं। क्या, मरना तो तय है। और जिस दिन आपको ये सच्चाई पता चल जाएगी, उस दिन जीवन में भयंकर बदलाव आएंगे आपके। एक दिन तो, और जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना सर, उस दिन बीमारी खत्म। एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हनीमैन साहब ने एक्सेप्ट किया, मेहनत करी, तो बोला आई एम नॉट लिव्ड इन वेन, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। ऐसा कुछ कर जाओ। इसके लिए भी कविता सुनाएंगे लास्ट में, तो ठीक है क्या, विचार लो कि ये सच्चाई है, मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दिस इज कॉल्ड यथार्थ ऑफ लाइफ। तो लाइफ एक यात्रा है, एक जर्नी है, जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और यही समझ जाओ बस। बट मरना तय है, बट कैसे मरेंगे? तो देखिए अगर आप अपनी जिंदगी पूरी करके नहीं मरते, हम 1 साल पैदा होते हैं और 124 साल की लाइफ है हमारी, आपको पता होना चाहिए। हमारा जीवन और हाथी का जीवन, हाथी सुना, हाथी दोनों का जीवन एक सा है। और इसके ट्रेसेस कहाँ मिलते हैं आपको? हमारे धर्मों में मिलते हैं। कहाँ? हाँ, गणेश जी सुने? उनका भी मुंडी किसका है? शरीर हमारा, मुंडी किसका? तो लाइफ साइकिल हमारा 125 साल का है। कितना? 124 या 125 ईयर ये जिंदगी है। 0 से शुरू होता है और 124 साल तक हम जी सकते हैं। राजेश कुमार यादव करिए सर, आप तो आपके यहाँ से आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर। स्पीकर भी कर दिया मैंने। तो आप देखिएगा, व्हाट इज हेल्थ। अब हेल्थ का एक अलग डेफिनेशन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मरना है, तय है। तो व्हाट इज हेल्थ? नॉर्मल स्पीड ऑफ degradation of life is called health. This is the exact definition of health. What? Normal speed of degradation of life is called health. Means हमारे मौत की जो सामान्य गति है वो जीवन है। वो क्या है? वो हेल्थ है, वो स्वास्थ्य है। राइट? हमारी जो मौत की सामान्य गति है, जिस स्पीड से हमें यहां पहुंचना है, उस स्पीड का जो नॉर्मल स्पीड है, क्या है? हेल्थ। अब इसी को डिजीज कह लीजिए या सिक कह लीजिए, क्या है? एबनॉर्मल स्पीड of degradation of life is called disease. Right? बीमारी क्या है? हमारे मृत्यु की असामान्य गति है। मरना है 124 साल में, हार्ट खराब होना है जाके इधर, किडनी खराब होना है इधर, 60 साल के बाद सब कमजोर होना है, 25 साल में हो गया।
20 साल में हो गया। ये क्या है? एबनॉर्मल स्पीड है ना। then what is your mission? Simple. What is mission? Mission is what? Restoration of health. Means simple what? Is not कि 35 से तो 25 पे पहुंचा दिए ना। Simple is what? ये जो एबनॉर्मल स्पीड है आपके मौत की, उस एबनॉर्मल स्पीड को नेचर के स्पीड के साथ ले जाके क्या कर देना? ट्विन कर देना। इतना ही काम है हम डॉक्टर। ना हम जिंदगी बचाते हैं सर, जिंदगी बचाने की तो औकात नहीं है हमारी। ना हम जिंदगी बढ़ाते हैं। बढ़ाना, बचाना, एक दिन भी डॉक्टर किसी की जिंदगी नहीं बचाता। वो केवल क्या करता है? आपकी मौत की गति को नॉर्मल मौत की गति के साथ लाके ट्विन करता है। तो बड़ी खतरनाक सच्चाई बताने जा रहे हैं। Restoration normal speed. बड़ी एक सामान्य से हर दिन हम अपनी मौत की तरफ ही सच्चाई है। हर दिन हम बड़ा नहीं हो रहे हैं, हर दिन हम मर रहे हैं। अगर आज हमारे में जीवन है तो हमने उस जीवन से कितनी जिंदगियों को प्रेरणा दी। ये आपका हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस है। किधर बोला? 9th एफोरिज्म में कहा ये शरीर आपको मिला है आपके हायर पर्पज के लिए। जब जब आप हायर पर्पज के लिए शरीर का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तब भगवान आपको कष्ट देगा और उस कष्ट से वो बताएगा मत कर, गलत काम है, चल ये वाला कर। जब जब आपकी स्पीड एबनॉर्मल होगी तब तब कौन आएगा आपको समझाने? बीमारी आएगी। और जब बीमारी को नहीं समझोगे तो बीमारी किसने दिया? भगवान ने। तो आपकी बीमारी कौन समझाएगा? भगवान का प्रतिनिधि कौन? डॉक्टर। ठीक है, वो बोलेगा एबनॉर्मल हो गया है, नॉर्मल करना है क्या, चल बता। और नॉर्मल इंसान कब होगा? केवल एक ही तरीका है आपको आपकी नॉर्मल स्पीड ऑफ हेल्थ देने की, नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइफ देने की। योर रियलाइजेशन, योर रियलाइजेशन, यू रियलाइज दैट कि यू आर शिफ्टेड योर गियर। वंस यू रियलाइज देन वी इंप्रूव। तो बीमारी में या बुरे समय में सबसे ज्यादा रियलाइजेशन होता है कि नहीं? तो बुरा समय आपकी अच्छाई के लिए आता है कि आपको मिटाने के लिए आता है? लेकिन हम मार एकदम, अरे दादा क्या जिंदगी है लाइफ। वंस यू एक्सेप्ट, रुकिए और देखिए क्या आपकी जिंदगी से आप अपने हायर पर्पस, क्या अपनी सांसें, क्या आपके हार्ट का एफर्ट, क्या आपके लंग्स का एफर्ट, क्या आपके ब्रेन का एफर्ट आपके जिंदगी के हायर पर्पस के लिए लग रहा है या किसी और को गिराने, मिटाने, गाली देने के लिए लग रहा है? अगर वो आपके हायर पर्पस के लिए लग रहा होगा तो देखिएगा आप हेल्दी अपनी जिंदगी बिताओगे और जब मरोगे तो कहोगे आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। बट अगर कहीं आप अपनी एक एक सांसे बेचारे हार्ट का एफर्ट, लंग्स का एफर्ट, ब्रेन का एफर्ट, किडनी का एफर्ट किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो तो आपकी स्पीड मौत की बढ़ जाएगी, क्योंकि आप धरती पे बोझ हो रहे होगे उस दौरान। तो कौन करेगा? स्पीड बढ़ा दे, इसकी बढ़ा दे, हाई गियर में लगा दे इसको। समझे आप लोग सर? तो सिंपल हेल्थ मीन्स सिंपल अ नॉर्मल स्पीड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ। जिंदगी मौत की गति बढ़ गई है, हमें बस कम करना है। कैसे कम करना है? आपकी मौत की गति को
आपके जीवन की गति के साथ लाके ट्विन कर देना है। तो जीवन की गति बराबर मौत की गति और मौत की गति बराबर जीवन की गति, दोनों सेम है। द स्पीड ऑफ लाइफ इज इक्वल स्पीड ऑफ डेथ। तो लाइफ इज व्हाट, जिस दिन पैदा हो गए उस दिन क्या हो गए, उसी दिन मर गए भाई। सच्चाई है कि एक दिन जाएंगे भी हम, टपकेंगे भी हम, बट फिर भी भाई साहब इतनी ज्यादा एक दूसरे के प्रति मन में दुर्भावना है, एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध है। ये जो जलन, दुर्भावना, क्रोध, अहंकार, लोभ, एलिमेंट पढ़ेंगे 73 एफोरिज्म का फुटनोट, 76 फुटनोट, 81 एफोरिज्म का फुटनोट। आपको समझ आएगा कि वो सारी चीजें क्या है, आपकी स्पीड को तेज करती है। क्या आपकी मौत की स्पीड को तेज करने का काम आग में घी में काम कौन करेगी? जो क्रोध, लोभ, मोह, पाप, अहंकार। और आपकी स्पीड कम कौन करेगी? ग्रैटिट्यूड। इन ग्रैटिट्यूड याद है? ग्रैटिट्यूड, काइंड बिहेवियर, सर्विंग टू ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग अदर्स। कर्माज किसने लिखा? सिंपल, योर कर्माज आर व्हाट? योर स्पाइसेस, जो आपकी जिंदगी की गति को कम और ज्यादा करे। तो हमारा मिशन बड़ा मिशन है। डॉक्टर साहब, इसकी जब आवश्यकता ही नहीं है तो प्रकृति में आता क्यों क्रोध, लोभ, मोह? इसकी आवश्यकता ही नहीं, प्रकृति ने दिया फिर क्यों? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। प्रकृति ने दिया क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको लोग समझ पाए। प्रकृति ने दिया ही इसलिए कि आप सुधरो। ठीक है, लोभ आपके मन में आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी आपके अंदर, ये बताइए रेड्डी भाई। नहीं, आवश्यकता क्या पड़ी इसको देने की? आवश्यकता क्यों पड़ी? डिजीज करने की आवश्यकता पड़ी? एक छोटा बच्चा है रेड्डी भाई, बच्चा, एक छोटा बच्चा है रेड्डी भाई। उस बच्चे के सामने एक बार उसको गाजर दे दिया खाने के लिए, गाजर, गाजर लाल था, खाया, मीठा लगा उसको, लगा ठीक। अब चूंकि गाजर भी ऑप्शन है और एक रॉड लाल करके रखेंगे, वो भी गाजर की तरह दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है गाजर की तरह। अब दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे पैदा करेगा? वो टच करेगा तब वो पता करेगा। दिया तो वहां सब है, टच करिए ना जी। जीवन। अच्छा ये बताओ, एक एक जो सीड होता है, जो पौधा होता है, नीचे जब काटते हैं इसको। हेलो, यस यस। बिना बिना ठोकर खाए लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है जो है ना, वो बिना वही टच बता रहे के हैं। लाइफ आगे जो है डेवलप हो ही नहीं सकती है। इस बिना वजह से जो है डिस्ट्रक्शन के ये काम, क्रोध, मन, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं आएंगे तो बिना इसकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है जो है। इस वजह से जो है ये सारी चीज दी गई नेचर। अगर हम बात करें तो विदाउट सिफिलिस सोरा नहीं आता है। जैसे मम्मी के पेट में बच्चा आता है, जब तक वो बैग फटता नहीं है, जब तक ब्लीडिंग नहीं होती है, बच्चा उस स्ट्रेस से गुजरता है, तब तक जीवन आता है। तो एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन इज फॉर लाइफ ओनली, बट डिफिकल्ट सिचुएशन से पहले आपको संकेत दिए जाएंगे। वो संकेत क्या होंगे? आपके एहसास होंगे, आपकी फीलिंग्स होंगी। इफ उस फीलिंग के साथ आप उस काम को कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, करिए, नहीं मारा है मत करिए। और एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। बोला नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइफ, ठीक। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप इस जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं उसे करें। अगर ये नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपकी जिंदगी में गलत होने की शुरुआत होगी। एक कहावत है अंग्रेजी में, उसको हम हिंदी में समझा रहे हैं कि सही काम, गलत काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हम बुरे बन रहे हैं, बट सही काम ना करना भी
बुरे काम करने की शुरुआत होती है। हमने बच्चे को बोला पढ़ाई कर, वो पढ़ा भी नहीं और मोबाइलों नहीं देखा, तो क्या वो ठीक है? हाँ, अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो तो गलत काम की शुरुआत वहां से भी हो रही है। आपको क्लिनिक पे आना है, आपको पेशेंट देखना है, आपने पेटेंट दे दिया, मरीज ठीक हो गया, सही तो काम नहीं था, लेकिन क्या था, ये गलत की शुरुआत थी। तो समय पे सही काम को नहीं करना भी गलत की शुरुआत होती है। जैसे आपका दिल आपके लिए 24 घंटा धड़कता है, आप कितना धड़कते हो उसके लिए, मतलब आप कितने स्टेप चलते हो? नहीं चलते तो किसी का बुरा थोड़ा कर रहे हो आप, लेकिन गलत होने की शुरुआत तो हो गई। सोचिए ना, कहा गया है कि इंसान को अपने जीवन में अब मिनट के बराबर चलना चाहिए, ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज, योग, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए। आप नहीं कर रहे हो तो किसी का नुकसान, किसी का बैंक बैलेंस थोड़ा लूट रहे हो आप, कर रहे हो क्या किसी का नुकसान? कर रहे हो क्या नुकसान किसी का? लेकिन किसका नुकसान हो रहा है? अपना ही हो रहा है। तो आपने गलत नहीं किया, लेकिन सही भी तो नहीं किया। ऑप्शन नहीं है भैया, बिना सही किए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी उदासीनता, कहते ना कि सही इंसान का चुप होना, ऐसे कुछ कहावत है, कौन सा कहावत है जी? सही इंसान कुछ नहीं बोल रहा तो भी वो गलत है क्योंकि उसको बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ कहावत है ना, बड़ा एक फेमस है, एक वाक्य है, ताकतवर, ऐसे कुछ कहते हैं लोग। मैं बताऊंगा आपको जब उसको समझूंगा, भी दिमाग में आ नहीं रहा है वो। कहते हैं कि कहावत है कि पढ़ा लिखा लोग गलती पे नहीं बोलता है, तो वो उस इंसान से भी ज्यादा बुरा है जो गलत कर रहा है। सर एक्चुअली कहावत ऐसे है कि बोलते हैं कि दुनिया को इतना नुकसान दुष्टों से हुआ, दुनिया को इतना नुकसान दुष्टों से नहीं हुआ जितना नुकसान की अच्छे लोगों के साथ रहने से हुआ। एग्जैक्टली रोहित सिंह जी, यही है कहावत। तो आप लोगों के साथ भी आपको थोड़ी सी भी अच्छाई इस क्लास के साथ मिल रही है ना, देन यू हैव टू शेयर इट, बिकॉज आप अपने तक रखोगे तो शायद आपका भला तो हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा जिसे आप कह सकते थे कि भाई आजा होम्योपैथी सीखेंगे मिलके, इससे उसका फायदा होगा और शायद वो अगला मास्टर मोहित कहा गया ज्यो ज्यो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ज्ञान खर्च करने पड़ता है और न करने पर घट जाता है। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब था सर, देखिए बड़ी बड़ी बातें हो गई, सिंपल कहने का मतलब है कि योर हेल्थ is what normal speed of your death, and your disease is what abnormal speed of your death. And what is the meaning of restoration? Simple meaning of restoration is what, कि हम रिस्टोर का मतलब हमको जीवन वापस नहीं लौटाएंगे, हम आपकी मौत की गति को आप जीवन के जिस भी अवस्था में होगे उस अवस्था में लाके आपकी गति सही कर देंगे। अब मान लीजिए आज मेरे घुटने में दिक्कत हो और आज राधे श्याम सर के घुटने में दिक्कत हो जाए, अब मैं सर को बोलूं सर अपने घुटने का कंपैरिजन मेरे घुटने से करने लगे तो जीवन भर सर बीमार रहेंगे। सर को अपने घुटने का कंपैरिजन अपने एज के लोगों से करना है तो जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे, कर लेना जरा आप इनको जाके। बट हम क्या करते हैं, कंपैरिजन उससे करते हैं जिससे हमारी तुलना ही नहीं है, उसको समझाना है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप, जैसे इस समय मेरी जो कार्डियक एक्टिविटी होगी, एक छोटे से बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम बीमार लगेंगे कि नहीं, अरे बाप रे हमारा तो टैकीकार्डिया हो गया है, राइट? लेकिन अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है और यही हमें करना है। कभी कभी इंसान ठीक हो जाता है और उसको लगता है कि वो बीमार है, क्योंकि जब वो बीमार हुआ था तब वो हेल्दी था, उसका एज कुछ और था, और आज जब रिकवर हुआ तो कुछ एज और हो गया है, तो उसकी लाइफ में कुछ लैकिंग पॉइंट होते हैं जो नेचुरली होने ही है और उसे ही समझाना है। और ये गधे, मतलब इट्स नॉट अ गुड वर्ड, बट फिर भी हमारे हम डॉक्टर्स उसको भी बीमारी बता के प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंसिव, प्री फलाना, प्री डिमकाना करके दवाई देके वापस से उनको पोस्ट डिजीज बना के फिर अपना बिजनेस करते रहते हैं। ये गलत है।
इसे नहीं करने देना है। तो ये हमारा मिशन ही नहीं है। हमारा मिशन क्या है? आवर मिशन इज व्हाट? टू मेंटेन द स्पीड ऑफ नॉर्मल डेथ ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ये हमारा क्या है? मिशन है। हमारा मिशन क्या है? आपके जीवन को मौत की सामान्य गति के साथ एकदम चाप के अंत तक, जब तक जीवन है तब तक हेल्दी रख के आपको, भाई मरेंगे तो कुछ ना कुछ तो बीमार होगा ना। कौन इंसान एकदम दिल जवान के साथ मर गया? भाई कुछ तो दिक्कत होगी। मौत के कारण क्या होंगे? आपका लंग्स, आपका किडनी, आपका ब्रेन। लेकिन ये भी तो फ्रेजाइल होगा ना, एक किस्से पे जाके ये भी तो परेशान होगा ना। वो तो उस समय नॉर्मल होगा ना, उस समय छोड़ देना होता है। और ये तब होगा जब आपको आपकी सच्चाई पता होगी, भाई हमको मरना जरूर है, लेकिन हम कैसे मरेंगे हम तय करेंगे। जब हम मरेंगे तो लोग हमको पड़ोसी भी जानेगा कि दुनिया जानेगी, ये हम पे डिपेंड करेगा। और क्या होंगे? वो आपके कर्मास होंगे, जो किसी ने बोला है। अब वो कर्मास के लिए बॉडी दी गई है। ये बॉडी आपको आपके हायर पर्पस के लिए दी गई है। और जब जब आप अपने हायर पर्पस पे नहीं होंगे, तब तब भगवान आपको आगाह करेगा। दोहा है ना एक, कौन सा? बड़ा भाग मानुस्तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। इससे पहले क्या है? इससे पहले का दुआ है, ऐसा है कुछ है कि ये जो बड़ा कहते हैं कि मनुष्य का, हमने भगवान से बड़ा प्रेम हुआ होगा तो भगवान ने हमको कहा जा मनुष्य बन जा रे। और जब बन गया तो ये मनुष्य ऐसा ही जीवन है कि जिसको पाने के लिए सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। तो भगवान ने आपको आप पे कृपा दिखाई और कृपा दिखा के आपको ये शरीर दे दिया, तभी बोला कि बड़ा भाग मानुष तन पावा। तो भगवान जब, जैसे मान लीजिए कि हम रेड्डी भाई को बोले, रेड्डी भाई पिछली बार भी एग्जाम्पल दिए थे, ये 10 करोड़ है, ले जाइए रखिए अपने पास, 4 दिन बाद लौटाइएगा। तो हम क्या इनको देख के भुला जाएंगे? अरे 10 करोड़ दिए तो भूल जाएंगे क्या? हमारी अखिया रेड्डी भाई की हर एक्टिविटी पे होगी, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हाँ भाग भाग, उधर जाना नहीं। कहे कि हमने इसको क्या दिया? 10 करोड़ दिया है, 10 रुपया तो दिया नहीं है। वैसे ही भगवान ने आपको अपना शरीर दे दिया है, तो आपके हर कर्मों का हिसाब लेता है। जैसे ही आप कुछ कांड करोगे, फोड़ा दे देगा पिछवाड़े में, कहेगा अरे बाप रे, सही है भगवान, आई एम रेडी, आई एम नॉट। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, जस्ट क्रॉस चेक कि कहीं गलती हुई है, भगवान तो रियल है हमको, क्योंकि भगवान ने आपको ये शरीर दिया ना। ये सब पे बात करेंगे जब हम 9th। इसीलिए सर आजकल ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा करप्शन हो रहे, कांड हो गए हैं ना, ऑटो इम्यून डिजीज भरमार होता है। हम भगवान के कंट्रोल में नहीं है सर। normal speed of life in other animals is normal because they have not negative emotions more than humans. डेफिनेटली हम इंसान, देखो परेशानी क्या है ना, ये वाला, ये किसको बोलते हैं? ये क्या है? सो सॉरी यार, 11:15 हो गया, तो ये सब चपे पड़े हैं। तो दिस कॉर्टेक्स, अगर ये नहीं होता ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अपने वैल्यू भी हैं सर। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, जानवर खुश है, लेकिन इंसान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इंसान, चलिए हमें इंसान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताए कोई? क्यों भगवान ने जानवर से इंसान बना दिया हमें? क्या रीजन था इसके पीछे? बोलिए, कौन बोलेगा? क्यों बनाया हमें? क्यों नहीं हमें वही बना के रखा? क्यों हमें कॉर्टेक्स दिया? हमारा डेवलपमेंट हुआ है ना। To know the emotions, sir. knowledge कुछ बुद्धिमान जानना भी चाहिए ना। हाँ, कुछ बुद्धिमान जानना भी चाहिए। इसके To know the emotions, selfishness. फॉर द हायर पर्पस। अपने लिए नहीं दिया ये जीवन भैया, ये जीवन भगवान ने अपने लिए नहीं दिया है। जीवन किसके लिए दिया है? जीवन अपने लिए दिया होता तो इंसान, जानवर बना के मार दिया होता। हाँ, गीता में लिखा है भगवान की भक्ति करने के लिए।
दूसरों की भगवान हेल्प करने के भक्ति लिए, नहीं सर, दूसरों की सेवा करने के लिए। दूसरों की हेल्प करने भगवान के की लिए। भक्ति तो Okay, sir. पंडित भी करते उधर बैठ के, और जो छूने नहीं देते। बट आई एम नॉट टेलिंग पंडित उनको जो पंडित है, पंडित मीन्स प्रकांड विद्वान, इट्स नॉट अ जाति सूचक वर्ड। तो आप लोग प्लीज उसको उसको उस तरह से मत लीजिएगा। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञान। त्रिपाठी का मतलब, त्रिवेदी का मतलब तीनों वेद के ज्ञाता। चतुर्वेदी का मतलब 4 वेद के ज्ञाता। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सुना आप लोगों ने? इसका मतलब उस वेद के ज्ञाता। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्यों बनाया। तो देखिए, जीवन क्यों बनाया सर? हमारा इंडियन कल्चर बेहतरीन है, जिंदगी मिली है इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए। तब से मैं इसकी बात कर रहा था। तो मैं आपको ये पोएम पढ़ के सुनाता हूं, देन वी फिनिश द क्लास। देखिए, एक एक लाइन समझिएगा सर, मजा आ जाएगा। और इसे आत्मसात कर लीजिए। ये पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। कभी आपको मौत से डरे नहीं लगेगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। ध्यान से देखिएगा, हनीमैन साहब का क्या हुआ था? सुमृत्यु। गांधी जी का क्या हुआ? सुमृत्यु। मौत के बाद अगर आपको जान रहे तो सुमृत्यु है। क्या बोला? हुई नयो सुमृत्यु। तो कैसी सुमृत्यु? सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु मतलब आप जा रहे हो तो आप किसी के लिए इंस्पिरेशन होके जाओ। तो बोला, हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए। यही जीवन है। आप मतलब आप सर, आप दूसरों के लिए। कहा ना कि मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो किसके लिए मरे भैया? मनुष्य के लिए। यही जीवन है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। अब कुछ एग्जांपल्स देके समझा रहे हैं। देखिएगा, इंसान को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे कवियों ने। बट हम होम्योपैथी इज एवरी, कोई जानता? ऑर्गेनल में इसको पढ़ेंगे। लिखा है, क्षुधार्त रक्ति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। दधीचि क्यों मरे? क्यों उनकी हड्डी में ताकत आ गई? क्यों उनको देवों के राजा को दे दिया गया? शरीर मांस भी दिया, परार्थ, परार्थ मतलब दूसरे के लिए। शिव नरेश ने शरीर चर्म दे दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने अपना मौत दे दिया। क्या है? अनित्य देह के लिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये शरीर तो मरना है सर। तो बोला, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? अनादि जीव मतलब, अरे हम हनीमैन साहब मरेंगे कभी? कब गांधी जी मरेंगे कभी? क्या बताओ, कभी मरेंगे गांधी जी? कभी मरेंगे महात्मा हनीमैन? कभी मरेंगे तुलसीदास? मरेंगे क्या कभी वो लोग? क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि अनादि जीव हैं। भैंस मर जाएगा, कोई याद है? फलाना भैंसिया, फलाना कुत्ता, फलाना डॉगी। इंसान याद होता है, क्योंकि इंसान आ गया तो अमिट है। तो बोला, अनादि देह के लिए, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। आगे देखिएगा, आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सहानुभूति चाहिए। बोला, काइंड हार्टेड रहेगा जो सहानुभूति। सहानुभूति किसको देते हैं जी? किसको देते हैं सहानुभूति? बताइए, सहानुभूति हम किसे देते हैं? आप बताओ। अपने आप को देते हो क्या? हमेशा दूसरों को देते हैं। जो तकलीफ में होता है उसे सहानुभूति देते। जीवन यही है। तो सहानुभूति चाहिए, वही महाविभूति है। कहा ना, वही बड़ा इंसान है जिसके अंदर क्या हो? सहानुभूति हो, दया हो, प्रेम। वही इसमें होता है क्या?
तो इसका सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं में। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, जो हर मनुष्य को क्या मान ले, अपना भाई, वही बड़ा विवेक है। प्रमाणभूत वेद है, पिता प्रसिद्ध है एक है। हम सब एक ही, सबका मालिक एक ही। सबके बाप। तो बोला अनर्थ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, क्या बोला ये लाइन, अपने आप को झांकिए और देखिए। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो, क्या बोला, अनर्थ है। अनर्थ का मतलब अनर्थ है कि हमारे सामने डॉक्टर कमल तकलीफ में है और हम जाए कहें डॉक्टर साहब क्या तकलीफ है, साला चांद पे पहुंच गए हैं हम लोग। हम लोगों का टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि हम आज चांद पे जा सकते हैं ना चांद पे, हाँ? लेकिन क्या आप अपने घर का रोड क्रॉस करके शर्मा जी के घर जाके पूछ सकते हो भैया सब सही है? लेकिन हाँ, चांद पे जाएंगे, बगल वाला आदमी खाया है कि नहीं पूछ लिए। पहले ये होता था, खैला हो, पहले क्या होता था, एक इंसान के घर में चूल्हे में आग जलती थी ना, तो उस आग से सब आग जलाते थे, वेट करते थे किसके घर में जला है। एक घर में दाल बनती थी ना, तो पड़ोस में भी दाल जाती थी और वहां का साग हमारे घर आता था। अब खा रहे हैं मलाई और कुत्ते को खिला देंगे, लेकिन बगल में, तो बोला अनर्थ है। क्या है, देखिएगा ध्यान से, कह रहे हैं अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो, हनीमैन साहब 100 दवाई प्रूव करने की क्या जरूरत थी, काहे लिए मर गए? वो चाहते तो एलोपैथी करके मजे ले सकते थे, तो उनके लिए है ये लाइन। हनीमैन साहब की लाइन है क्या, चलो अभिष्ट मार्ग पे। आप सबके लिए कह रहे हैं टफ है ये जिंदगी। आपको लगता है 11:30 बजे तक जग के पढ़ना टफ है? आसान लगता है किसी को क्या? तो बोला है चलो अभिष्ट मार्ग पे, सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, किसी से द्वेष हो नहीं, सभी से प्रेम भाव हो, हृदय सभी से हो मिले, कहीं नहीं दुराव, वसुदेव कुटुंबकम। राइट, एंड दिस इज द ओनली लाइफ। विचार लोग की मृत्यु हो, न मृत्यु से डरोगा। तो ये है जीवन, इसके लिए जीवन मिला है। मनुष्य जीवन केवल मिला है मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए, एंड मनुष्यता बराबर ह्यूमैनिटी। और हनीमैन साहब इज व्हाट एवरी टाइम ही से ह्यूमैनिटी 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 ह्यूमैनिटी, बिकॉज ही नो इंडियन शास्त्र, इंडियन दर्शन शास्त्र का उनको नॉलेज था, हर जगह उन्होंने भरा है इसको। तो विजन आपको चेंज करना है सर। आई एम सो सॉरी, हम लोग आज 11:30 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर, लेकिन ये बहुत अच्छा, हमेशा रेडी भाई, दिस इज द रियल नॉलेज, दिस इज द रियल पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी इज द साइंस, स्पेशली ऑर्गेनल, जिसको हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए, फील नाइस सर, थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो फील नाइस। सो सी यू इन द मॉर्निंग। बहुत बहुत थैंक यू सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। बाय बाय। गुड नाइट सर।